जय हिंद दोस्तों, एम के मौर्य क्लासेस में आपका स्वागत है। 10th क्लास इतिहास का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद से जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है 1 से 2 वीडियो में सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में 30 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इसमें पहला प्रश्न क्या है? इसमें पहला प्रश्न है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो बताइए गैरीबाल्डी जो था पेशे से क्या था? ऑप्शन ए में सिपाही, बी में किसान और सी में जमींदार और डी में नाविक। तो गैरीबाल्डी जो था पेशे से क्या था? तो नाविक था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दो है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो बताइए यूरोप का जो मरीज कहा जाता है किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है रूस और बी में है यूरोप और सी में तुर्की और डी में है यूनान। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 3 है यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो बताइए यंग यूरोप का जो स्थापना किया था किसने किया था? काबूर ने किया था, मेजनी ने किया था, बिस्मार्क ने किया है, गैरीबाल्डी ने किया था। तो यंग यूरोप का स्थापना जो किया था किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 4 है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो बताइए किस युद्ध के बाद जो जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? ऑप्शन ए में है क्रीमिया का युद्ध और बी में है सेडाओं का युद्ध और सी में है परसा डेनमार्क का युद्ध और डी में है सीडान का युद्ध। तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था तो किस युद्ध के हुआ था? तो सीडान का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 5 है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो बताइए इटली और कुछ के जर्मनी जो है किस देश के किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए में है उत्तरी अमेरिका और बी में है दक्षिणी अमेरिका और सी में है यूरोप और डी में है क्या? पश्चिम एशिया। तो इटली और जर्मनी जो आता है यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 6 है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बताइए रक्त एवं लौह की नीति का जो अवलंबन किया था किसने किया था? ए में मेजनी और बी में हिटलर और सी में बिस्मार्क और डी में विलियम प्रथम। तो रक्त एवं लौह की नीति का जो अवलंबन किया था किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 7 है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो बताइए जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया था किसने किया था? ऑप्शन ए में है लुई 18वां और बी में है नेपोलियन बोनापार्ट और सी में है नेपोलियन तृतीय और डी में बिस्मार्क है। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 8 है सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो बताइए 1870 में जो फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में सीडान और बी में सेडोवा और डी में है साइडाइन और डी में है फ्रैंकफर्ट। तो सन 1870 फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था कहाँ हुआ था? तो सीडान में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 9 है जालबेरिन एक संस्था थी। तो बताइए जालबेरिन जो एक संस्था थी किसके लिए संस्था थी? तो क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की या पादरी की। तो जालबेरिन जो संस्था थी किसकी? तो व्यापारियों की। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 10 है बिस्मार्क जो था निम्न में, यहाँ पर क्या प्रश्न उठ गया है? बस बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो बताइए बिस्मार्क जो था निम्न में से क्या था? बिस्मार्क जो था निम्न में से क्या था? ऑप्शन ए में है कवि और बी में है नाट्यकार और सी में है संगीतकार और डी में है कूटनीतिज्ञ। तो बिस्मार्क जो थे क्या थे? तो कूटनीतिज्ञ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या इसमें है? कहता है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो इसमें ऑप्शन को देखते हैं कि जर्मनी और इटली के एकीकरण का जो विरोध था कौन था? तो ऑप्शन ए में है इंग्लैंड और बी में है रूस और सी में ऑस्ट्रिया और डी में है पर्सा। तो इसके जो विरोध था कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 12 है
फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो बताइए फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी कब हुई थी? 1864 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है। यहाँ क्या हो जाएगा? मेजनी मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो बताइए मेजनी का जो संगठन था, किस संबंध जो था किस संगठन से था? तो ऑप्शन में है लाल सेना, और बी में है कार्बोनरी, और सी में है फिलिक हेटारिया, और डी में है डायट। तो मेजनी का जो संबंध था किससे था? तो कार्बोनरी से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो बताइए वियना कांग्रेस में जो कौन सा राष्ट्र जो था शामिल नहीं था? ऑप्शन ए में ब्रिटेन, और बी में रूस, और सी में फ्रांस, और डी में जर्मनी। तो वियना कांग्रेस में जो सम्मिलित नहीं हुआ था, कौन सा राष्ट्र नहीं हुआ था? तो ये जर्मनी नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न को सोल्व करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया था? तो बताइए वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की जो योजना प्रस्तुत किया था किसने किया था, किस देश ने किया था? ऑप्शन ए में है रूस, और बी में है ब्रिटेन, और सी में है फ्रांस, और डी में है जर्मनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो बताइए चार्टिस्ट आंदोलन जो संपन्न हुआ था कहाँ हुआ था? तो इसमें देखते हैं ऑप्शन ए में है ऑस्ट्रिया, और अगला ऑप्शन को देखते हैं। इसमें अगला ऑप्शन है बी में इटली, और सी में जर्मनी, और डी में इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है। जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? बताइए जालवे राइन की जो स्थापना किया था किसने किया था? ऑप्शन ए में है पर्सा, और बी में है ऑस्ट्रिया, और सी में फ्रांस, और डी में रूस। तो जालवे राइन की जो स्थापना किया था किसने किया था? पर्सा ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है। 18 है। हंगरी की भाषा क्या थी? बताइए हंगरी की जो भाषा थी क्या थी? ऑप्शन ए में है इतालवी, और बी में है मैगियार, और सी में है पोलिश, और डी में है फ्रेंच। तो हंगरी का जो भाषा था क्या था? मैगियार था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है। मरियाना किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो बताइए मरियाना जो था किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? ऑप्शन ए में है फ्रांस, और बी में है रूस, और सी में इटली, और डी में जर्मनी। तो मरियाना जो था किसका प्रतीक था? तो फ्रांस का था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसने किया था? तो बताइए कि यूरोपीय सभ्यता का जो पालन किया था किसने किया था? ऑप्शन ए में है इटली, और बी फ्रांस, और सी में हंगरी, और डी में यूनान। तो यूरोपीय सभ्यता का जो पालन किया था किसने किया था? यूनान ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो बताइए एक्ट ऑफ यूनियन जो पारित हुआ था किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए में है 1668, और बी में 1707 है, और आगे क्या है? सी में है 1788, और डी में है 1807। तो इसमें प्रश्न है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो एक्ट ऑफ यूनियन जो पारित हुआ था कब हुआ था? तो 1668 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है। प्रश्न नंबर 22 है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? तो बताइए नेपोलियन संहिता जो लागू हुआ था किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए में है 1789, और बी में है 1791, और डी में 1801, और सी में 1801, और डी में 1704। यहाँ पर तो नेपोलियन संहिता जो लागू हुआ था कब हुआ था? तो 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। इसमें क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा 1804 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो बताइए कार्बोनरी की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1810 में हुआ था, 1815 में हुआ, 1830 में हुआ, 1848 में हुआ था। तो कार्बोनरी की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? तो 1848 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 है। प्रश्न नंबर 24 है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो बताइए जर्मनी के एकीकरण के लिए जो बिस्मार्क ने युद्ध किए थे, कितने युद्ध किए थे? ऑप्शन ए में है 1 और बी में है 2 और सी में है 3 और डी में 4। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए जो बिस्मार्क ने युद्ध किया था, कितना युद्ध किया था? तो 3 युद्ध किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो बताइए यूनान के जो स्वतंत्रता संग्राम में पराजय हुआ था, किसका हुआ था? ऑप्शन ए में है रूस और बी में है तुर्की और सी में है यूनान और डी में है फ्रांस। तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में जो पराजय हुआ था, किसका हुआ था? तो तुर्की का हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस वंश का शासक था? तो वहाँ किस रंग का शासक था? तो ऑप्शन ए में ट्यूडर था और बी में स्टुअर्ट था और सी में बूबो था और डी में इसमें क्या है? डी में है रोमनोवा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बूबो हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 है। प्रश्न नंबर 27 है, पर्सा का शासक कौन था? तो बताइए पर्सा का जो शासक था कौन था? ऑप्शन ए में है नेपोलियन बोनापार्ट और बी में है नेपोलियन तृतीय और सी में है विक्टर इमैनुअल और डी में है विलियम प्रथम। तो पर्सा का जो शासक था कौन था? तो विलियम प्रथम था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 है। प्रश्न नंबर 28 है, मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक जो था कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, पर्सा का चांसलर था, फ्रांस का चांसलर था या रूस का चांसलर था? तो मेटरनिक जो था कहाँ का चांसलर था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 है। 29 है, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो बताइए लाल कुर्ती की जो टुकड़ी का गठन किया था किसने किया था? ऑप्शन ए में है बिस्मार्क और बी में है काबूर ने और सी में क्या है? मेजनी और डी में गैरीवाल्डी। तो लाल कुर्ती का जो गठन किया था किसने किया था? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा गैरीवाल्डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 है और लास्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 30 है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन ए में है पुनः जागरण और बी में है धर्म सुधार आंदोलन और सी में है गौरवपूर्ण क्रांति और सी में है रूस की क्रांति। तो राष्ट्रवाद की जो अवधारणा का जो जन्म माना जाता है तो किसका माना जाता है? पूर्ण जागरण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय हिंद।